नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिर से अडानी साम्राज्य के ढहते हुए किले। पूरी सरकार अडानी साम्राज्य को बचाने की जुगत में है और वो आरोप भी लगा रही है कि अडानी साम्राज्य को ढहने के लिए देश के ही कुछ उद्योगपति और वाम दलों ने कोशिश की है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा अपने समाचार पत्र में एक स्टोरी प्रकाशित की है जिसमें कि देश के ही कुछ उद्योगपतियों और वामपंथियों को अडानी क्राइसिस के लिए दोषी ठहराया। मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां जिनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो कि इस मामले पर निगाह रखें, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा न करने वाली एजेंसियां मौन हैं और सरकार जिसकी पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए वो भी मौन धारण किए हैं। केवल इन्हें गुने लोग, भाजपा के प्रवक्ता या अन्य लोग निश्चित तौर पर इसके लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जो कि एन के प्रकार गौतम अडानी का पक्ष रख रहे हैं। ईडी ने भी एक बयान जारी किया। जीवन बीमा निगम ने पहले से ही एक बयान जारी कर ये बताया था कि निवेशकों के पैसे सुरक्षित हैं और अभी भी उसको लगाई गई राशि में मुनाफा मिल रहा है। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की सत्यता के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अगर सत्ता दल की माने या आरएसएस की माने तो हिंडनबर्ग ने निश्चित तौर पर वो उनका व्यवसाय है कि वो कंपनियों की अर्थव्यवस्था को डैमेज करके उनके शेयरों को खरीद लेता, फिर उसकी कीमत बढ़ा के मुनाफा कमाता। ठीक है, आपका कहना सही हो सकता, लेकिन देश के करोड़ों निवेशकों को कौन राय दे, कौन उनको धैर्य बंधा कि उनका धन सुरक्षित है। बैंकों ने अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि कितने बैंकों ने, केवल एसबीआई का ही आंकड़ा आ रहा है, अन्य बैंकों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सरकार को जल्दी से जल्दी इन बैंकों की स्थिति भी स्पष्ट करना चाहिए और एक विस्तृत बयान जारी। मेरा तो साफ कहना है कि जब आप विभिन्न कंपनियों की लिस्टिंग करते हैं सेबी में और बैंकें या सरकारी उपक्रम उसमें पैसे लगाते हैं, उन्हीं पर भरोसा करके देश के नागरिक भी अपना निवेश करते हैं, तो सरकार को पूरी जिम्मेदारी इस बारे में लेना चाहिए कि उन्होंने उनकी गारंटी पे देश के निवेशकों ने पैसा लगाया है, बैंकों ने पैसा लगाया। बैंक भी
कुछ पैसे या सरकारी उपक्रम होते वो कोई पैसे कहीं से लेकर नहीं आते, वो आम जनता का ही पैसा होता है। तो निश्चित तौर पर सरकार मेरे इस सुझाव को ध्यान में रखे कि जिस प्रकार बैंकों में राशि जमा करते हैं नागरिक, उन पर विश्वास रहता है कि अगर कोई आपदा काल आएगा तो हमारी राशि कम से कम सुरक्षित है। लेकिन अगर वो राशि मेहनत की कमाई अगर उद्योगपतियों की साजिश की भेंट चढ़ जाए तो आखिर देश का निवेशक क्या करे? सहारा इंडिया में भी करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा। आज तक उनके छोटे छोटे निवेशक जिन्होंने अपने पेट को काटकर अपनी राशि सहारा को सौंपी, सरकार उस संबंध में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। आखिर वो आश्वासन क्यों नहीं देते कि जो भी पैसा लगाया है, भाई आपकी ही सरकारी एजेंसियां इन उद्योगपतियों को, इस निवेश को मान्यता देती हैं, तो क्यों नहीं आप इस संबंध में कोई नया कदम उठाते? मेरा साफ निवेदन है केंद्र सरकार से कि वो वैसे तो छोटी छोटी चीज़ों पर देश के प्रधानमंत्री एक बयान जारी कर देते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर देते हैं, क्यों नहीं वो 2-3 मिनट का ही एक बयान जारी करें जिसमें कि देशवासियों को आश्वस्त किया जाए कि जो भी निवेश आपने किया है वो सुरक्षित है और सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। जब सरकारी एजेंसियां उनको मान्यता देती हैं, उद्योगपतियों को या उनको निवेश आकर्षित करने के लिए उन्हें मान्यता देती हैं, तो आखिर निवेशकों की राशि की भरपाई के लिए भी सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। क्यों नहीं आप निवेशकों की राशि की चौकीदारी करते हैं? अभी बहुत ही नारा विकसित हुआ, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कि देश के निवेशकों की राशि खर्च कर ली है और वो मज़े से खुद को दिवालिया घोषित करके अन्य कारोबार में लग गए हैं। मेरा साफ कहना रहेगा कि सरकार इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले, गारंटी ले और देश के प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़ें और राष्ट्र के नाम संदेश में निवेशकों को आश्वस्त करें कि उनका निवेश सुरक्षित है और जो भी घाटा होगा या जो भी राशि अगर डूबेगी तो सरकार उसकी पूरी गारंटी भरपाई की लेती है। जय हिंद, जय भारत।